नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड में वोटिंग जारी है और यहां पर तमाम बूथों पर लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो आज हम मौजूद हैं करणपुर में और यहां पर भी लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने किन मुद्दों पर अपनी वोटिंग दी है। आप हमें बताइए कि आपने किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की है। सबसे पहले तो हमने देखो एक बेरोजगारी का मुद्दा दिया है और उसके बाद हमने सबसे बड़ी आज जो महंगाई है, गैस सिलेंडर से लेके यहाँ तक आप घर का आप तेल रिफाइंड देखते हैं तो उसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा जो गरीब इंसान नहीं ले पा रहा। और सबसे बड़ी बात मैं गैस की देखती हूँ, क्योंकि गैस इस समय 1000 में पड़ जा रही। जो परिवार एक महीने में 2 सिलेंडर चला, उनके लिए बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो आपको लगता है कि आपने जिनको वोट दिया है वो इस समस्या को समाधान करेंगे? बिल्कुल समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि उनकी जब भी सरकार रही है हमारी तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है, खासकर मतलब बेरोजगारी से लेके और एक मतलब महंगाई को लेके उसमें फ़ायदा मिला है। तो आपको क्या लगता है आपने किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की है? मैडम देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है देश में इस समय, जो बाहरी ताकतें हमारे देश को घेरने की कोशिश कर रही हैं, एक तो राष्ट्र सुरक्षा, ठीक है जी, दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा। और बेरोजगारी का तो ये है क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से ये तो पूरा वैश्विक मंदी इस समय चल रही है, तो ये तो उसका है। बाकी तो मुद्दे इस समय यही हैं, बेरोजगारी हो गई, अपना देश की सुरक्षा हो गई, यही मुद्दे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि करणपुर में ट्रैफिक को लेके काफ़ी समस्या है, तो आपने जिनको वोट दिया है तो इस समस्या का समाधान करेंगे? मैडम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी पिछले 5 वर्ष में भी हमारे जो वर्तमान सरकार रही है इसने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन ये भी है कि काफ़ी कुछ होना बाकी है। देखिए, कोई भी चीज़ है जो पिछले 70 सालों से या 60 सालों से हमारी समस्याएं चली आ रही हैं, हम सोचें कि वो 5 साल में पूरी हो जाए, वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए सरकार को हमारे समझ से तो दूसरा मौका देना चाहिए, ताकि जो अभी समस्याएं रह गई हैं उस पर वो और वर्क कर सके। तो जैसे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जनता की जो समस्या है वो बेरोजगारी है। जी जी हाँ, देखिए बेरोजगारी जैसे मैंने बताया, ये तो इस समय सिर्फ भारत की नहीं, ये तो वैश्विक समस्या है ना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने विश्व के सारे देश हैं वो सभी इस पे वर्क कर रहे हैं, और ऊपर से कोरोना महामारी आई है उसकी वजह से और ये मुद्दा है। तो ये नहीं कह सकते कि इसी सरकार की समय से ये समस्या पैदा हुई है। ये जो पहले की सरकारें आई वो भी इसकी कहीं ना कहीं दोषी है, और पूरा वैश्विक समस्या है, इसलिए गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है। तो आपको लगता है आपने जिनको वोट दिया है वो बेरोजगारी का समस्या मतलब समाधान करेंगे? नहीं, देखिए, जो वोटर होता है या हम लोग हैं, हम लोग तो इसी उस पे देते हैं जो समस्याएं हैं, गवर्नमेंट वर्क करेगी इस पे, है ना। और हम तो चाहेंगे जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं या आते हैं उनको इस पे वर्क करना चाहिए। तो आप हमें ये बताइए कि आपने किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? संविधान की जो हित की बात करेगा, हमने संविधान के हित में वोट डाला है, क्योंकि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी हमें ये वोट का अधिकार नहीं दे देते तो आज हम वोट भी नहीं डाल सकते। तो जैसा कि आपने देखा, मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता ने किसका साथ दिया है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। अब सभी को 10 मार्च का इंतजार है। मैं रिया कुमारी अपने सहयोगी राहुल के साथ।